जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी से फार्मेसी पॉइंट चैनल पे प्रीवियस ईयर के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया था कंप्लीट सिलेबस से, लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, वहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको डेली करवाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम फार्माकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच अमॉन्ग द बिलो इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन ए टिश्यू। तो ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के नेम दिए गए हैं और इसमें से कौन सी ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ दिया गया द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड। तो अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिया। तो जहाँ पे हाइपो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, कम होना, और जहाँ पे हाइपर वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। तो द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पूछा गया फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है इसको हम ADME भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो देखिए जो भी हम ड्रग लेते हैं वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है, इसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। और ड्रग के ऊपर हमारी बॉडी जो एक्शन शो करती है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो ये सभी प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका सिलेबस है उससे बाहर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार करना है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और एंटीडोट का मैंने आपको स्पेशल चैप्टर करवाया था और उसमें कौन से पॉइजनिंग की कौन सा एंटीडोट होता है मैंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन इज। तो इसमें से बेंजोडाइज़ेपिन का एंटीडोट कौन सा है आपको ये बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फ्लूमाजेनिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फ्लूमाजेनिल। तो बेंजोडाइज़ेपिन का जो एंटीडोट होगा वो होगा फ्लूमाजेनिल। तो क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, वेल्प्रोइक एसिड इज। तो जो हमारा वेल्प्रोइक एसिड होता है ये एंटी एपिलेप्टिक होता है, यानी कि जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो वेल्प्रोइक एसिड जो है ये एंटी एपिलेप्टिक है, यानी कि एपिलेप्सी पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया, ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसी ड्रग जो दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को कम करती है उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 1 एंटागोनिस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है द यूजुअल डोज ऑफ रिफैम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट। तो आपको पता है कि रिफैम्पिसिन जो है इसका यूजुअल डोज क्या होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 450 से 600 mg पर डे। तो जो हमारा रिफैम्पिसिन है इसको हम 450 से 600 mg पर डे ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पूछा गया, फॉर द फर्स्ट पास्ट
इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो आपने फर्स्ट पास इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किस रूट में होता है, तो वो ओरल रूट में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है ओरल रूट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पूछा गया है कि केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज। तो देखिए हमने कोई भी ड्रग्स ले लिया और वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उसके बाद उसके अंदर ढेर सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल बदलाव होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म लिखा हो चाहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है फेनिटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। तो जो हमारा फेनिटोइन है इसका यूज किया जाता है कन्वल्सन के पेशेंट में, और ये भी एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वल्सिव ड्रग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्वल्सन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहाँ पूछा गया फिनोबार्बिटोन इज। तो देखिए जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फिर इसके अलावा फार्माकोलॉजी में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है फिनोबार्बिटोन इज। तो जो हमारा फिनोबार्बिटोन होता है ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डोज ऑफ डायजेपाम इन एन अडल्ट। तो आपको पता है कि जो भी हमारा डायजेपाम है इसका आइडियल डोज क्या होता है, और जो भी डायजेपाम है ये सभी नींद लाते हैं, यानी कि हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग होती हैं और CNS डिप्रेसेंट होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, तो इसका ज़्यादा डोज प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो जो इसका आइडियल डोज होता है वो होता है 5 से 30 mg, लेकिन इसको जनरली 5 mg में ही प्रिस्क्राइब इसको किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्जॉर्बेड फ्रॉम द स्टोमक। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि स्टोमक से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मेटप्रोलोल, क्विनिन, एस्प्रिन और एमाइनोपायरिन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एस्प्रिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्प्रिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटूसिव ड्रग। तो यहाँ पे कोडीन, एम्ब्रोक्सल, ब्रोमोहेक्सिन और साल्बुटामोल का ऑप्शन दिया गया है, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है कोडीन। तो जो भी हमारे कफ सिरप हैं उसमें आपको कोडीन, एम्ब्रोक्सल, ब्रोमोहेक्सिन और साल्बुटामोल देखने को मिल जाएगा, और इनका फंक्शन अलग अलग होता है और ये अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया लैक्सेटिव आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो भी हमारे लैक्सेटिव हैं इनका यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। पूछा गया डैप्सोन इज मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो हमारा डैप्सोन है ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेप्रोसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेप्रोसी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। तो जो हमारा पैरासीटामोल है इसका साइड इफेक्ट होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो जो भी हमारे लीवर है ये इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसीलिए हिपैटोटॉक्सिसिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए ब्रोंकियोडाइलेटर। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि ब्रोंकियोडाइलेटर है, आपको ये बताना है। तो इसमें ब्रोंकियोडाइलेटर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे लंग्स के ब्रोंक्यूल्स हैं ये इनको डायलेट करते हैं, तो उन्हीं को हम ब्रोंकियोडाइलेटर कहते हैं। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है साल्बुटामोल। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल जो है। कैप्टोप्रिल क्या है, तो आपको पता है कि कैप्टोप्रिल जो है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, यानी कि जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उसमें इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जो हमारा कैप्टोप्रिल है ये CCB कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।